आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री विषय ठोसों में अपूर्णताएं। आज हम देखेंगे कि जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है ना, जो क्रिस्टल जो होता है उसमें कुछ त्रुटियां जो उत्पन्न होती है, कुछ उसकी व्यवस्थाएं जो रहती है, उसकी जो आदर्श व्यवस्था होती है उसमें किसी कारणवश है ना, उसमें जो त्रुटियां या अपूर्णता उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम लोग ठोसों में अपूर्णताएं। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये ठोसों में अपूर्णताएं है ना, इम्परफेक्शन डिफेक्ट इन सॉलिड। किसी क्रिस्टल ठोस के क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी विचलन ठोस की अपूर्णता या दोष कहलाता है। ठीक है, इसको समझना कि किसी अगर कोई ठोस है ना, हमारे पास अगर कोई ठोस वस्तु है तो उस ठोस वस्तु में जो परमाणु उपस्थित है ना, कोई भी ठोस परमाणु या कोई भी ठोस एटम है, वो चीज़ें जो होती हैं वो क्या है, परमाणुओं से मिलके बना होता है। ठीक है, जो ठोस होता है वो क्या होता है, परमाणुओं से मिलके बना होता है। तो जो परमाणु जो होते हैं उसकी जो क्रमिक व्यवस्था में है ना, जो उसकी जो आदर्श व्यवस्था होती है उसमें कोई कारण से उसमें विचलन या कोई अपूर्णता पाई जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टल डिफेक्ट। ये किस में पाया जाता है, क्रिस्टल में। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट। दूसरा पॉइंट बोलता है क्रिस्टलों में मुख्यतः 3 कारणों से उत्पन्न होता है ना। जो क्रिस्टल दोष जो होता है वो क्या होता है, 3 कारणों से उत्पन्न होता है। पहला होता है परम शून्य ताप पर क्रिस्टलीय पदार्थ नियमित व्यवस्था में किंतु ताप बढ़ाने के से कारणों की ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों को ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर क्या होता है, अगर कोई सॉलिड वस्तु है ना, कोई सॉलिड या कोई ठोस वस्तु है, उसमें हम उसको क्या करते हैं, हम ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने से उसके क्या होते हैं, अणुओं में क्या होते हैं, उसकी जो बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, जिससे उसके अणुएं क्या हो जाती है या परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग होने लगते हैं, है ना। तो इस कारण जो उसके कणों कणों क्या होती हैं, ऊर्जा वृद्धि पाते हैं, तो उसमें जो होता है क्रिस्टल उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब जो क्रिस्टल होते हैं उसमें क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब भाई जो ऊष्मा देने के कारण ये जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो रहा है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं। ठोसों के तीव्र क्रिस्टलीकरण के कारण भी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब है, दो ठोसों के तीव्र क्रिस्टलीकरण मतलब जिस ठोस को क्या करते हैं, हम एक ठोस को दूसरे ठोस के साथ में मिलाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको दबाने की कोशिश करते हैं ना, और ज़्यादा उसको तीव्र क्रिस्टलीकरण करने की कोशिश करते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है, उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। तीसरा पॉइंट बोलता है क्रिस्टल के निर्माण में अशुद्धि की उपस्थिति के कारण भी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। अब कहने का मतलब है कि कोई ठोस पदार्थ है वो क्या है, एक अणु से बनने वाला है ना, उसकी प्रकार क्या है, अलग है, वो दूसरे प्रकार के अणु से बन रहा है। अब उसमें क्या करते हैं, हम दूसरे प्रकार के अणुओं को मिला देते हैं या परमाणु को मिला देते हैं। तो इस कारण से जो होता है उसमें क्या होती है, अशुद्धि मिलाने से, है ना, क्रिस्टलों की अशुद्धि मिलाने से उसमें क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, इस कारण क्या होता है, ये दोष उत्पन्न होता है ना। अब ठोसों में उपस्थित अपूर्णता या दोष निम्न 2 प्रकार के होते हैं, है ना। दूसरा पहला होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। अब इसको हम समझेंगे कि क्या होता है बिंदु दोष, है ना, पॉइंट डिफेक्ट और लाइनर डिफेक्ट। पहला देखेंगे बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। क्रिस्टल में किसी परमाणु या परमाणु समूह के निकट कणों के सामान्य आवर्ती व्यवस्था से विचलित होने के फलस्वरूप उत्पन्न दोषों को बिंदु दोष कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम क्या करते हैं, ऐसे क्रिस्टल की व्यवस्था है ना, ऐसे क्या है, क्रिस्टल की व्यवस्था है, समझने की कोशिश करना। अगर क्या होगा, इस क्रिस्टल के एक बिंदु में, है ना, इस बिंदु में क्या होता है, क्रिस्टल डिफेक्ट पाया जाता है, तो इस दोष को क्या कहते हैं, हम क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, है ना। ये जो होती हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेशियोमेट्रिक दोष और स्टेशियोमेट्रिक दोष, और तीसरा होता है अशुद्धि दोष। पहला होता है स्टेशियोमेट्रिक दोष, दूसरा होता है अस्टेशियोमेट्रिक दोष, और तीसरा होता है अशुद्धि दोष। ठीक है, अब इसको समझेंगे आगे हम लोग। ठीक है, आता है स्टेशियोमेट्रिक दोष, है ना, डिफेक्ट इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण क्रिस्टल की स्टेटोमेट्रिक धन आयनों तथा ऋण आयनों का अनुपात परिवर्तित नहीं होता है, तो दोष को स्टेटोमेट्रिक दोष कहा जाता है। यह दोष निम्न प्रकार के होते हैं। पहले समझेंगे स्टेटोमेट्रिक दोष क्या होता है। अब देखिए, इसमें ये जो धन आयन और ऋण आयन है, ठीक है,
अगर इसकी व्यवस्था में, ये जैसे धन आयन है और ये क्या है हमारा ऋण आयन, इसकी व्यवस्था में अगर क्या होगा कोई चेंजेस नहीं होगा और इस प्रकार चेंज ना होने से इसमें जो दोष पाया जाएगा वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आता है ना। मैंने अभी आपको दिखाया कि जब क्रिस्टल है ना, ऐसा क्रिस्टल बना हुआ है, इस क्रिस्टल में जो धन आयन है और ऋण आयन है ना, ये धन आयन है और ऋण आयन है, तो इसमें जो धन आयन और ऋण आयन की जो अनुपात होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। कहने का मतलब है जब हम किसी क्रिस्टल को देखते हैं उस क्रिस्टल में हमारा जो धन आयन और ऋण आयन की अनुपात कितना है, 1:9 रेशियो 9 है ना। कहने का मतलब है जब उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो 9 का 9 ही बना रहेगा डिफेक्ट होने पर, क्रिस्टल डिफेक्ट होने पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैचियोमेट्रिक दोष कहते हैं। ये जो होता है 4 प्रकार के होता है, रीतिका दोष है ना, जिसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, इंटरेस्टिक डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष है ना, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम पहले समझेंगे कि रीतिका दोष है ना। आप डायग्राम से पहले समझने की कोशिश कीजिए। एक डायग्राम है ना, एक ठोस हम लोग लिया है, उस ठोस में आप देखिए है ना, क्या होंगे आपका जहाँ पे ठोस जो परमाणुओं है, अणु है ना, वो अणु क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गया है। कहने का मतलब है ये क्या होंगे, यहाँ पे एक रिक्त स्थान बन गया है, यहाँ के जो अणु है अपना स्थान छोड़ के क्या हो गया है, बाहर निकल गया है, तो इस प्रकार क्या हो गया, यहाँ पे रिक्त स्थान बन गया, वो दोष क्या कहलाता है हमारा, रिक्तिका दोष। इसको आप परिभाषा से समझिए। जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण या जालक बिंदु अपने नियमित स्थान पर नहीं पाए जाते, अर्थात अपने नियमित स्थान से गायब हो जाते हैं, वह रिक्ति बन जाती है, अर्थात इसमें जालक बिंदु अपने निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाते हैं, जिसके इसके निर्धारण स्थान रिक्तिका बन जाती है, इसलिए इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, रीतिका दोष कहते हैं। डायग्राम से समझना। देखिए यहाँ पे जो अणु या परमाणु जो भी धन आयन या ऋण आयन था वो क्या हुआ, अपना स्थान छोड़ के क्या हो गया है, क्रिस्टल से बाहर निकल गया, जिसके कारण उसके स्थान पे क्या बन गया है, रिक्त स्थान बन गया है। तो इस प्रकार जो डिफेक्ट होगा वो हमारा क्या कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट या रीतिका दोष कहलाता है। जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ताप मिलने के कारण अवयवी कण अपने नियमित स्थान छोड़ सकते हैं, जिससे रीतिका दोष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का दोष उत्पन्न होने के कारण पदार्थ के घनत्व में कमी आ जाता है। अब आप डायग्राम से समझिए कि जैसे यहाँ पे कोई प्लस आयन था, यहाँ पे कोई ऋण माइनस आयन था, यहाँ पे प्लस आयन था और यहाँ पे माइनस आयन था। तो जब क्या होगा, आपका यहाँ पे ऋण आयन और यहाँ पे से प्लस आयन जब ये अपना क्रिस्टल का स्थान छोड़ के बाहर निकल जाता है भाई, तो जाहिर सी बात है कि घनत्व बराबर क्या होता है हमारा, घनत्व बराबर क्या होता है, आयतन बटा द्रव्यमान होता है। तो जैसी भाई आप देखो, आयतन तो सही है, आयतन तो उसी वैसी है, क्योंकि स्थान तो वो छोड़ा है, सिर्फ क्या छोड़ा है वहाँ पे, धन आयन और ऋण आयन जो परमाणु छोड़ा है ना, लेकिन आयतन क्या है वहाँ पे ठीक है, लेकिन द्रव्यमान वहाँ पे क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसके कारण डेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाता है। ठीक है, रीतिका दोष नीचे चित्र में है ना, तो ये चित्र में आपको दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अंतराकाशी दोष है ना। इसमें क्या होंगे, आप डायग्राम से समझना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो धन आयन या ऋण आयन के जो परमाणु है या आयंस है वो क्या किए हैं, अपना स्थान को छोड़कर है ना दूसरे अणुओं के बीच के रिक्त स्थान पे, ये जो रिक्त स्थान है इस रिक्त स्थान पे जाके क्या हो गया है, ऐड हो गया है ना, जिसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल में क्या होता है, डिफेक्ट उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष। परिभाषा से समझिए, जब किसी पदार्थ या क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान पर कुछ अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयंस है ना आ जाते हैं, तो इस प्रकार क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अंतराकाशी दोष कहलाता है। अब अंतराकाशी स्थान अवयवी कणों के मध्य खुली जगह पर पाई जाती है, जिसे अंतराकाशी स्थल कहते हैं, है ना। जो ये स्थल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थल कहते हैं। यहाँ पे के जो अणु क्या हो गया है, यहाँ से हटके इस अंतराकाशी स्थान पे चला गया है ना। तो इस प्रकार जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। जब आयनिक ठोस में अंतराकाशी स्थान पर आयन आ जाते हैं तो इससे भी अंतराकाशी दोष कहते हैं। अतिरिक्त आयन आने पर भी आयनिक ठोसों में उदासीनता बनी रहती है, लेकिन इस दोष में पदार्थ या क्रिस्टल का घनत्व सामान्य से अधिक हो जाता है, अर्थात घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसको समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो आयतन सही है
है ना। डेंसिटी बराबर हमारा घनत्व बराबर क्या होता है, आयतन बटा द्रव्यमान होता है भाई। तो यहाँ पे रिक्त स्थान तो है, लेकिन वो यहाँ की अणु कहाँ क्या हो गया है, बाहर निकल के क्या हो गया है, इस अंतराकाशीय स्थान पे चला गया है, जिसके कारण उसकी साइज क्या हो गया है, बढ़ गया है ना। जिसके कारण क्या हो जाता है, उसकी आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है ना। द्रव्यमान तो सही रहता है ना, जितना है उतना तो है वो। ये सिर्फ यहाँ की परमाणु क्या हो गया, अंतराकाशीय स्थान पे चला गया है छोड़ के, है ना, अंतराकाशीय स्थल पे चला गया है, जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ इसकी आयतन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आयतन बढ़ने से ही घनत्व की डेंसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इस क्रिस्टल को क्या किया गया है, इस डिफेक्ट को क्या गया है, दो भागों में बांटा गया है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। दो बार लिखा गया है शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। अब इसको हम लोग समझेंगे कि शॉर्टकी दोष होता क्या चीज़ है। अब इसको आप डायग्राम से समझिए। पहले देखिए कि इसमें प्लस ए आयन है ना, बी जो होता है वो माइनस आयन है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो ए आयन था वो क्या हो गया है, अंतराकाशीय स्थान को छोड़ के, अपना स्थान को छोड़ के परमाणु क्या हो गया है, बाहर निकल गया है क्रिस्टल को। और यहाँ से जो हमारा माइनस चार्ज है वो क्या हो गया है, यहाँ से भी निकल के क्या हो गया है, बाहर निकल गया है ना। यहाँ पे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ए प्लस चार्ज है ना, ये क्या हो गया है, बाहर निकल गया है अपना अंतराकाशीय स्थान छोड़ के। तो इस प्रकार से जब आयंस क्या होते हैं, अपने स्थान को छोड़ के किसी क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार से जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। परिभाषा से समझिए, जब किसी क्रिस्टल या आयनिक पदार्थ में समान संख्या में धन आयन व ऋण आयन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, चूंकि धन आयन और ऋण आयन की संख्या समान हो जो अपने नियमित स्थान से गायब है, इसलिए क्रिस्टल या आयनिक ठोस में विद्युत उदासीनता बनी रहती है ना। तो आप समझिए भाई, यहाँ पे देखिए, एक धन आयन और एक माइनस आयन अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल से बाहर हो जा रहा है, जिसके कारण उसकी संख्या क्या है, धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो जाती है जी, क्रिस्टल क्या होता है, उदासीन न्यूट्रल बना रहता है ना, वही बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, चित्र अनुसार क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने निर्धारित स्थान से क्या हो गया है, गायब हो गया है, इसलिए यहाँ विद्युत उदासीनता क्या होगी, बनी रहती है। शॉर्टकी दोष के उदाहरण है, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है और KBr आदि आते हैं। तो आप एग्जाम्पल जो है हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये तो होता है हमारा शॉर्टकी दोष, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रैंकल दोष, है ना। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन या ऋण आयन अपने निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल के अन्य अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, जैसे कि यहाँ का जो आयन था, है ना, प्लस चार्ज जो होता है, ए प्लस है, वो अपना स्थान छोड़ के इन दो चार परमाणुओं के बीच में जाके क्या हो गया है, अंतराकाशीय अवकाश में स्थित हो गया है। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा, उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष कहलाते हैं। तो बढ़िया भाषा समझिए कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन ऋण आयन अपने निर्धारित स्थान छोड़कर अन्य अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसमें आयन क्रिस्टल से गायब नहीं होते, परंतु उसी अंतराकाशीय स्थलों पर चले जाते हैं, अतः संपूर्ण विद्युत क्या होता है, उदासीन बना रहता है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये धन आयन जो बाहर निकला है, वो अपना स्थान छोड़ के सिर्फ अंतराकाशीय स्थान पे चला गया है, जिसके कारण ये क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, उदासीन बना रहता है, न्यूट्रल बना रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें फ्रैंकल दोष के उदाहरण है, जैसे जिंक सल्फाइड है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड है और आपका एल्यूमिनियम आयोडाइड है ना। तो आप दोष क्या क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, इस दोष को किस किस में पाया जाता है। याद रखना, जो फ्रैंकल दोष होता है वो क्या होते हैं, जब चार्जेस जो होती है ना, जैसे चार्जेस जो होती हैं और क्या बोलते हैं, प्लस आयन और माइनस आयन की, वो जब अंतर क्या होती है, अधिक रहता है। मतलब कहने का मतलब है, जब आपके ए में क्या हो जाएंगे, 2+ होंगे, है ना। कहने का मतलब है, जब आपके क्या हो जाएंगे, जैसे हम ए कोई एटम है, उसमें क्या हो जाएंगे, आपके 2+ चार्ज पाए जाते हैं, और आपके जो दूसरा एटम जो है उसमें सिर्फ 1+ चार्ज एक माइनस चार्ज पाया जाता है। तो जब देखिए, इसमें अंतर क्या है, अधिक है ना। कहने का मतलब है, जब अंतर क्या होगा, अधिक रहेंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, फ्रैंकल दोष पाया जाता है ना। और अपना जैसे कि शॉर्टकी दोष होता है, उसमें जैसे कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, प्लस चार्ज, और क्लोरीन में क्या होता है, माइनस चार्ज। तो इसमें देखिए अंतर क्या है ना, चार्जेस की जो धन आयन और ऋण आयन की जो चार्ज है, वो अंतर क्या है, कम है
है ना, जिसके कारण क्या होता है इसमें जो शॉर्टकी दोष पाया जाता है। याद रखना, जहाँ पे अंतर जो रहेगा धनायन और ऋणायन का, उसमें जो होता है शॉर्टकी दोष पाया जाता है, और अधिक जहाँ पे रहता है उसमें हमारा फ्रैंकल दोष पाया जाता है। ठीक है, तो आप आई होप सबको समझ में आया होगा। फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम देखेंगे शॉर्टकी दोष एवं फ्रैंकल दोष में अंतर क्या होता है ना। तो पहला पॉइंट देखिए कि धन आयन शॉर्टकी दोष क्या बोलता है कि धन आयन एवं ऋण आयन आयन क्रिस्टल में अपने नियमित स्थान छोड़ से पुनः गायब हो जाता है। मतलब क्या समझते हो आप लोग शॉर्टकी दोष में देखना कि ये जो धन आयन है और ऋण आयन है वो अपना स्थान छोड़ के पुनः बाहर हो जाते हैं क्रिस्टल से, है ना। उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल में जो परमाणु या धन आयन की जो संख्या होती है वो क्या परमाणु या आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं क्रिस्टल से नियत स्थान पर से क्या हो जाता है, पुनः गायब हो जाता है। ठीक है, फ्रैंकल दोष क्या कहलाता है, आयन नियत स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है ना। फ्रैंकल दोष क्या बोलता है कि ये जो अणु होते हैं या परमाणु जो होते हैं वो अपना स्थान छोड़ के क्या हो जाते हैं, अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट, इस दोष में से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। कहने का मतलब है शॉर्टकी दोष में आप देखिए, शॉर्टकी दोष में हम देखते हैं कि भाई यहाँ से धन आयन और यहाँ से ऋण आयन जब बाहर होते हैं तो उसकी आयतन क्या होता है, इक्वल रहता है, बराबर है ना। लेकिन यहाँ पे इसकी द्रव्यमान को देखिए, है ना, द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और घनत्व बराबर क्या होता है, आयतन बटा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान उसका जब कम हो रहा है तो डेंसिटी भी उसकी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है दूसरे पॉइंट में कि इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अब इसमें आता है क्रिस्टल के घनत्व में कोई अंतर नहीं पड़ता। कहने का मतलब है देखिए फ्रैंकल दोष में होता क्या चीज़ है भाई, वो धन आयन क्या होता है, देखिए धन आयन क्या हो रहा है, यहाँ से स्थान तो छोड़ दिया यहाँ से, है ना, लेकिन वो क्या हो गया, अंतराकाशीय स्थल पे जाके स्थित हो गया, जिससे क्या हो गया, न उसकी द्रव्यमान में कमी हो रहा है, न उसकी आयतन में कमी हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है ना, सॉरी स्किप हो गया था। तो देखिए यहाँ पे जो धन आयन है वो बाहर तो निकल है, लेकिन अंतराकोशीय स्थान पे जाके क्या हो गया है, स्थित हो गया है, जिसके कारण क्या होता है, इसके घनत्व में कोई अंतर नहीं पड़ता फ्रैंकल दोष के, है ना। उसके बाद तीसरा है प्रवैधुतांक में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या होता है, वो उदासीन बना रहता है, तो उसमें कोई प्रवैधुतांक की प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी संख्या क्या होती है, बराबर रहता है। यह उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धन आयन और ऋण आयनों के आकार में काफ़ी अंतर होता है। कहने का मतलब है जब उसकी धन आयन और ऋण आयन की आकार में क्या होगा, अंतर ज़्यादा रहेगा, तब इस प्रकार की जो होता है फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। यह दोष उन यौगिकों में पाए जाते हैं जिसमें धन आयन ऋण आयन के आकार क्या होता है, लगभग समान होते हैं। कहने का मतलब है जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है प्लस चार्ज, क्लोरीन हमारा माइनस चार्ज, तो इसमें क्या होते हैं, इसकी आकार क्या होता है, लगभग समान है, जिसके कारण क्या होता है, ये शॉर्टकी दोष क्या होता है उसमें पाया जाता है, और फ्रैंकल दोष उसमें परावैधुतांक का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है, भाई खाली से स्थान छोड़ता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, एक छिद्र बन जाता है। अब छिद्र बनने से क्या हो जाता है, परावैधुतांक की मान क्या हो जाता है, वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो आई होप सबको ये सब चीज़ें जो है समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, इस PDF वीडियो को बार बार देखिए, रीड कीजिए, समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।